स्टेप एंड टच पोटेंशियल। व्हाट इज स्टेप एंड टच पोटेंशियल? हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड में। बहुत ही आसान शब्दों के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप एंड टच पोटेंशियल क्या होता है और यह कैसे इफेक्ट करता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। लेट्स गो टू सी व्हाट इज स्टेप एंड टच पोटेंशियल। फर्स्ट हम समझेंगे स्टेप एंड टच पोटेंशियल होता क्या है। व्हेन एन एनर्जाइज्ड कंडक्टर और वायर फॉल्स एट कंडक्टिव objects or directly at the ground, the object and immediate area become energized, creating a zone of high voltage in relation to the ground. जब energized electrical wire और conductor ground पे गिरता है या किसी object, तो उस area या object में electrical current प्रवाहित होने लगती है और object या area जो है वो चार्ज हो जाता है और यह current एक certain distance तक ground में travel करती है। Next हम समझेंगे potential gradient. The potential gradient in a power system is defined as the rate of change of electrical potential with respect to the distance from the base of the fallen down conductor or electrical structure. So fallen down conductor का immediate contact zone से जब electrical current travel करता है, जैसे जैसे distance increase होता है तो उस current का voltage down होते जाता है, यानी कम होते जाता है। When a fault current flows to ground, it results in a potential gradient around the energized structure, fallen live conductor और wire। यहाँ पे आपको explain करता हूँ। इमीडिएट कॉन्टेक्ट जोन से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक करंट ग्राउंड पे एक रिपल इफेक्ट में ट्रैवल करती है, जो कि डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है, यानी कम होते जा रहा है। सपोज यहाँ पे 220 वोल्ट है, नेक्स्ट में 190, नेक्स्ट में 180, नेक्स्ट सर्कल में 100 वोल्ट। सो इस तरह से ये वोल्टेज जो है डिक्रीज होते जाता है। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट। नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज स्टेप पोटेंशियल। अब स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन current flows from live conductor or wire through a conductive object to the earth or directly from the broken electrical conductor or wire to the earth, the area of contact point is energized by a high voltage and a voltage gradient will occur based on the resistivity of the soil, resulting in a voltage difference or potential difference between 2 points on the ground। जैसे कि आपको एक्सप्लेन किए, जो इमीडिएट कॉन्टेक्ट पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां पे हाई वोल्टेज रहेगा और जैसे जैसे ये करंट एक सर्कल में आगे की तरफ ट्रैवल करता है, उसकी वोल्टेज जो है कम होती जाती है। तो उस सर्कल को, उस एरिया को वोल्टेज ग्रेडियंट बोला जाता है। द करंट फ्लोज आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द इमीडिएट कॉन्टेक्ट पॉइंट, क्रिएटिंग ए रिपल इफेक्ट। करंट आगे की तरफ रिपल इफेक्ट यानी सर्कल में ट्रैवल करती जाती है। द वोल्टेज एट कॉन्टेक्ट पॉइंट इज हायर एंड बिकम लोअर एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, वोल्टेज जो है डिक्रीज होती जाती है। दिस इज कॉल्ड ए स्टेप पोटेंशियल as it can cause voltage difference between your both feet। इसे स्टेप पोटेंशियल कहते हैं बिकॉज कोई इंसान जब पोटेंशियल ग्रेडियंट में ट्रैवल करता है तो उसका फर्स्ट स्टेप हाई वोल्टेज जोन में रहेगा और सेकेंड स्टेप लो वोल्टेज जोन में रहेगा, जहां पे हायर वोल्टेज जो है ह्यूमन बॉडी के थ्रू ट्रैवल करेगी लो वोल्टेज सर्कल में और ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगा। इसे बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल, जिसे इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक यानी करंट लगने की चांसेस होती है। इसको थोड़ा और इजी में समझते हैं। स्टेप potentials refers to the voltage difference between your feet when you are standing near an energized area due to fault current passing into the ground and your feet are in different rings of electrical current with different voltage। जब fault current ground में पास होती है और आप उस energized area में खड़े होते हैं या चलते हैं, उस समय आपका दोनों पैर डिफरेंट वोल्टेज जोन में होता है, जहां पे वोल्टेज डिफरेंस है। तो हायर वोल्टेज जोन से करंट जो है ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास होकर लो वोल्टेज में डिस्चार्ज होती है और इस सिचुएशन को स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं बिकॉज हायर वोल्टेज ह्यूमन बॉडी से पास होकर लो वोल्टेज जोन में जाती है और वोल्टेज पास होने का मीडियम ह्यूमन बॉडी होता है और ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक होता है। द डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन योर फीट कैन कॉज द इलेक्ट्रिकल करंट टू एंटर एंड सर्च थ्रू योर बॉडी। आपके दोनों पैरों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो आपके एक पैर के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करेगा और दूसरे पैर के थ्रू लो वोल्टेज जोन में जाता है और फिर ग्राउंड हो जाता है। इस सिचुएशन को स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट आपके बॉडी से प्रवाहित होगी तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की चांस है। सो इस सिचुएशन को स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज टच पोटेंशियल। टच पोटेंशियल refers to how you can be electrocuted or suffer an electrical shock if you touch a object that has been electrified or energized by a fallen down power line or any conductor of electricity। जब लाइव लाइन, कंडक्टर और वायर किसी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट पे गिरता है वो ऑब्जेक्ट एनर्जाइज्ड हो जाता है और वहां करंट फ्लो होने लगती है। और जब आप उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे जिसमें एनर्जाइज्ड ऑब्जेक्ट से करंट आपके हैंड से पास होके और आपके पैर से ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाता है, और उस सिचुएशन में भी ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन होने की चांसेस है। इसे टच पोटेंशियल बोला जाता है। द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इंटर्स योर बॉडी थ्रू योर हैंड एंड एग्जिट थ्रू योर फीट कॉजिंग डैमेज टू योर इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने बताया, जब आप एनर्जाइज्ड ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो करंट आपके टच पॉइंट से एंटर होके और आपके पैरों के थ्रू ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। इस सिचुएशन को टच पोटेंशियल बोलते हैं, जिससे कि ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। टच पोटेंशियल इज द वोल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए पर्सन्स बॉडी, हैंड टू हैंड, शोल्डर टू बैक, एल्बो टू हिप, हैंड टू फुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ओवरहेड कंडक्टर falls on a car, a person touches that car, current could pass from the energized car through the person to the ground। जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया, एनर्जाइज वायर या कंडक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे या कार पे गिर जाता है और आप अगर कार को टच करते हैं तो आपके हैंड पॉइंट जो है एंट्री पॉइंट होगी इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, और आपका फिट जो कि पैर ग्राउंड से टच है वहां से एग्जिट पॉइंट होगा अगेन ग्राउंड होने के लिए। उस सिचुएशन को टच पोटेंशियल कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रोक्यूट करेगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए